हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसन्स क्लास। मैं हूँ सीमा साद और आज आप मेरे साथ हल करेंगे क्लास 7th के सोशल साइंस के अभ्यास प्रश्न को, जिसका चैप्टर है 6 केंद्र की सरकार। तो आइए हम शुरुआत करते हैं सही विकल्प से। सही विकल्प का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है। मीन्स राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम इतनी उम्र होनी चाहिए। तो वो क्या है? ऑप्शंस हैं आ 35 वर्ष, बा 30 वर्ष, सा 25 वर्ष, द 40 वर्ष। इसका जो आंसर है वह है बा 30 वर्ष। सेकंड है लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या है, यानी लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है यह बताना है। इसके ऑप्शंस हैं आ 250, बा 230, सा 545, द 552। इसका सही आंसर है सा 545। नेक्स्ट है लोकसभा की बैठकों के बीच अधिकतम अंतर हो सकता है। मीन्स लोकसभा की जो बैठकें होती हैं उनके बीच कितना अंतर हो सकता है। इसके ऑप्शंस हैं आ 1 वर्ष, बा 3 माह, सा 6 माह, दा 9 माह। तो इसका आंसर है 6 माह। क्या है आंसर? सा ऑप्शन 6 माह। नेक्स्ट है खालिस्तान। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान में पहला है भारत में वयस्क मताधिकार की आयु खालिस्तान वर्ष है। मीन्स वयस्क मताधिकार की आयु कितनी है? इस खालिस्तान में शब्द आएगा 18 वर्ष। सेकंड है खालिस्तान लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। कौन करता है? स्पीकर। सेकंड खालिस्तान में स्पीकर शब्द आएगा। थर्ड है भारतीय संविधान द्वारा राज्यसभा सदस्यों की संख्या खालिस्तान निर्धारित है। मीन्स भारतीय संविधान के अनुसार कितनी राज्यसभा की सदस्यों की संख्या है? इसमें खालिस्तान में शब्द आएगा 250। तो 250 इसका आंसर है। फोर्थ है राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल खालिस्तान वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष। इस खालिस्तान में आएगा 6 वर्ष। अगला है पांचवा, राष्ट्रपति को राज्यसभा में खालिस्तान सदस्य मनोनीत करने की शक्ति प्राप्त है। तो इस खालिस्तान में शब्द या संख्या आएगी 12। राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्यों को निर्वाचित करने का अधिकार है। नेक्स्ट है 6 या अंतिम, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। खालिस्तान इसमें पहले ही पूछा गया है, तो इसमें आएगा शब्द भारत के उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे लघुत्तरीय क्वेश्चन आंसर। लघुत्तरीय का पहला जो क्वेश्चन है वो है लोकसभा का सदस्य होने के लिए कोई 3 आवश्यकताएं या अर्हताएं लिखिए। इसका आंसर है लोकसभा का सदस्य होने के लिए 3 आवश्यक अर्हताएं निम्न है। नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो तथा मतदाता सूची में उसका नाम हो। सेकंड है वह 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। और थर्ड है उसे न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित ना किया गया हो। सेकंड क्वेश्चन, मतदाताओं की 3 योग्यताओं का उल्लेख कीजिए। मतदाताओं की 3 योग्यताएं इस प्रकार हैं। फर्स्ट है वह भारत का नागरिक हो तथा 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। सेकंड, वह जिस लोकसभा क्षेत्र का मतदाता है वहाँ की मतदाता सूची में उसका नाम हो। मीन्स वह जहाँ रहता है उस लोकसभा की मतदाता सूची में उसका नाम होना जरूरी है। थर्ड है उसे न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित ना किया गया हो। नेक्स्ट है कानून बनाने की प्रक्रिया में प्रथम वाचन क्या होता है? इसका आंसर है कानून बनाने की प्रक्रिया में पहले मंत्रिपरिषद एक प्रस्ताव तैयार करती है। इस प्रस्ताव को विधेयक कहते हैं। सभापति की अनुमति से मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य अथवा सांसद इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करता है। विधेयक प्रस्तुत करने वाला सदस्य प्रस्ताव का शीर्षक पढ़ता है। इस प्रस्ताव की प्रति सभी सदस्यों को दे दी जाती है। इस प्रस्ताव का केंद्रीय सरकार के शासकीय गजट में प्रकाशन होता है। यह विधेयक का प्रथम वाचन
है। तो यह प्रथम वाचन मीन्स कानून बनाने की प्रक्रिया में पहला चरण है, जिसके अंदर ये सारी प्रोसेस होती है। इसमें अगला क्वेश्चन है, संघ सूची के किन्हीं 5 विषयों के नाम लिखिए। तो संघ सूची के 5 विषय हैं। नंबर 1 संयुक्त राष्ट्र संघ, नंबर 2 सेना, नंबर 3 बैंक, नंबर 4 मुद्रा और नंबर 5 प्राचीन इमारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवर्ती सूची क्या है? यह बताना इस क्वेश्चन है कि समवर्ती सूची क्या होती है। समवर्ती अर्थात संघ तथा राज्य को समान अधिकार हो। इस सूची में 52 विषय हैं। इन विषयों पर संघ तथा राज्य दोनों ही कानून बनाने का अधिकार रखते हैं। यदि दोनों के कानून बनाने में मतभेद है तो संसद द्वारा बनाए गए कानून ही मान्य किए जाते हैं। मीन्स संसद ने जो कानून बनाया है फिर उसी को मान्य किया जाता है। नेक्स्ट है दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आंसर। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आंसर का पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा स्थायी सदन किस प्रकार है? समझाइए। यानी यह बताना है कि राज्यसभा जो एक स्थायी सदन है वह किस प्रकार है। आंसर है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। यह कभी भंग नहीं होती है। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। सदन के 1/3 सदस्य जिनका कार्यकाल 6 वर्ष पूरा हो चुका होता है, उनके स्थान पर राज्य विधानमंडल 1/3 सदस्यों का चुनाव करते हैं। ये नए सदस्य अपने पद पर 6 वर्ष तक रह सकते हैं। इसी प्रकार राष्ट्रपति अपने द्वारा मनोनीत 1/3 सदस्यों के 6 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने पर नए सदस्यों को मनोनीत करते हैं। इस प्रकार राज्यसभा में 250 सदस्य हमेशा बने रहते हैं। अतः यह एक स्थायी सदन है। मीन्स राज्यसभा स्थायी सदन इसलिए है क्योंकि इसका जो सदस्यों का चुनाव है वह जनता के द्वारा नहीं किया जाता और इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अब चूंकि जनता के द्वारा नहीं किया जाता तो इसका भंग होने का सवाल ही पैदा नहीं होता और लोकसभा भंग हो सकती है क्योंकि उसका चुनाव जनता के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, संसद के कोई 2 कार्यों का वर्णन कीजिए। मीन्स संसद के काम क्या है यह बताना है। 2 काम या 2 कार्य। तो पहला है कानून बनाना। संसद को संघ सूची के 97 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। वह समवर्ती सूची के सभी 52 विषयों पर भी कानून बना सकती है। साथ ही अवशिष्ट विषयों की सूची पर भी समय समय पर कानून बना सकती है। इसका मतलब यह है कि जो संसद है उसका जो पहला काम है वह कानून बनाना है और संघ सूची जिसके अंदर 97 विषय हैं उन पर वह कानून बनाती है और इसके अलावा समवर्ती सूची के भी सभी 52 विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार संसद का है। इसका दूसरा कार्य है वित्तीय कार्य। संसद देश की वित्तीय व्यवस्था पर नियंत्रण रखती है। यह प्रतिवर्ष आय के स्रोत एवं राजकीय कार्य संचालित करने हेतु व्यय नीति बनाती है तथा बजट निर्धारित कर उसे स्वीकृत करती है। वित्तीय व्यवस्था से संबंधित वित्त विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। मीन्स जो बजट होता है, वित्त बजट होता है जिसे हर वर्ष लोकसभा में पेश किया जाता है, वह बजट सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाता है और राष्ट्रपति की परमिशन से इसे सिर्फ वित्त मंत्री ही लोकसभा में पेश कर सकते हैं। नेक्स्ट है कानून बनाने की प्रक्रिया को समझाइए। तो कानून किस प्रकार बनाया जाता है यह बताना है। किसी विषय पर कानून बनाने से पूर्व मंत्री परिषद एक प्रस्ताव तैयार करती है। मीन्स कोई भी कानून बनाने से पहले उसके लिए एक प्रस्ताव तैयार किया जाता है जिसे हम विधेयक कहते हैं और यह 2 प्रकार के होते हैं। जो विधेयक होते हैं वे 2 प्रकार के होते हैं। पहला साधारण विधेयक और दूसरा है वित्त विधेयक। विधेयक का प्रथम वाचन सभापति की अनुमति से मंत्री परिषद का कोई सदस्य या सांसद सदन में विधेयक प्रस्तुत करता है। इस विधेयक का शीर्षक विधेयक प्रस्तुत करने वाले सदस्य द्वारा पढ़ा जाता है। इस प्रस्ताव की प्रति सभी सदस्यों को दे दी जाती है। मीन्स जितने सदन में व्यक्ति उपस्थित होते हैं उन सभी को इस विधेयक की कॉपी दी जाती है ताकि वह भी पढ़ सकें। इस प्रस्ताव का केंद्रीय सरकार के शासकीय गजट में प्रकाशन होता है। इस विधेयक पर बहस नहीं होती है। यानी प्रथम वाचन में
विधेयक पर बहस नहीं होती है। दूसरा है विधेयक का दूसरा वाचन या द्वितीय वाचन, मीन्स किसी कानून बनाने की प्रक्रिया में दूसरा चरण। इस समय विधेयक पर विचार विमर्श होता है। सरकार एवं विपक्ष द्वारा इस विधेयक की उपयोगिता एवं अनुपयोगिता पर बहस होती है। विधेयक के प्रत्येक बिंदु एवं मुद्दों तथा निहित सिद्धांतों पर परिचर्चा होती है। विधेयक में संशोधन के प्रस्ताव रखे जाते हैं। विधेयक में संशोधन हेतु बहुमत के आधार पर निर्णय होता है। मीन्स जो भी बातें लिखी होती हैं विधेयक में, उन सभी बिंदुओं पर एक एक करके चर्चा होती है, इस पर बहस होती है। यह विधेयक का दूसरा वाचन होता है। इसका तीसरा वाचन, विधेयक का तृतीय वाचन। द्वितीय वाचन के बाद विधेयक का प्रारूप निश्चित हो जाता है। इस वाचन के समय संशोधन सहित तैयार विधेयक को स्वीकृत किए जाने हेतु एक प्रस्ताव विधेयक के प्रस्तावक द्वारा सदन में रखा जाता है। इस समय विधेयक में संशोधन नहीं किए जाते। सदन विधेयक को स्वीकार अथवा अस्वीकार भी कर सकता है। विधेयक पर मतदान के बाद यह क्रिया या प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। अब देखते हैं चौथा पॉइंट, विधेयक के स्वीकृत हो जाने यानी विधेयक के स्वीकृत हो जाने के बाद या स्वीकृत हो जाने पर इसे दूसरे सदन में स्वीकृति हेतु भेजा जाता है। दूसरे सदन में भी विधेयक का प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वाचन होता है। यदि विधेयक दूसरे सदन में भी स्वीकृत हो जाता है तो इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह विधेयक कानून बन जाता है। इस कानून का सरकार के राज्य की गजट में प्रकाशन किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार कानून बनाने में ये 4 प्रोसेस होती हैं। फिर एक प्रस्ताव से लेकर कानून बन जाता है। तो आशा करती हूँ कि आपको कानून बनाने की प्रक्रिया समझ में आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।